साथियों, हम लोग मानव हैं और मानव होने के बाद हम जातिवाद करते हैं, ये बहुत बुरा है। बोलने का धाकड़ अंदाज, बदन पर भगवा चोला, राजस्थान की धरती का राजऋषि, नांद पुष्कर का महाराज, जिनके एक बार बोलने पर जनता हो जाए मंत्रमुग्ध। नाम है उनका राजऋषि समताराम जी महाराज। चुनावी माहौल के बीच 29 अक्टूबर को अजमेर की धरती से जब एक आवाज गूंजी तो लोग खुद को झूमने और तालियां पीटने से रोक नहीं पाए, क्योंकि यह आवाज किसी राजनेता की नहीं थी, बल्कि एक राजऋषि की थी, जो ये प्रण करके निकल चुका है कि राजस्थान को अत्याचारियों से है बचाना, जनता को है न्याय दिलाना। सन्यासी का मतलब यही होता है कि वो समाज की, राष्ट्र की सेवा करे, सभी जातियों से ऊपर उठ करके मानवतावाद की बात करे। मैंने संकल्प किया कि मुझे इस राजस्थान के वासियों के लिए कुछ करना है, राजस्थान की जनता के लिए मुझे कुछ करना है। ऐसा सोच करके साथियों मैं निकल पड़ा। राजऋषि समताराम जी महाराज इस वक्त राजस्थान में यही नाम गूंज रहा है। नांद पुष्कर से निकलकर अब समताराम जी महाराज राजस्थान को एक नई दिशा दिखा रहे हैं और राजस्थानियों की दशा बदलने का मन बना चुके हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को एक महंत योगी आदित्यनाथ ने सुधार दिया है, उसी तरह से राजस्थान को भी एक संत ही सुधारेगा। अब आप चिंता नहीं करें, एक सन्यासी आपके बीच में आया है। एक सन्यासी ने यूपी को सुधारने का काम किया है साथियों। कुछ गुंडे भगवान को प्यारे हो गए, कुछ गुंडों ने यूपी को छोड़ दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पसीने की बूंद से लेकर के जीवन के कतरे कतरे तक ये जन स्वाभिमान मंच आप लोगों के स्वाभिमान के लिए लड़ता रहेगा। इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है साथियों। इतने तेवरदार भाषण और भौकाली बातें सुनने के बाद हर कोई राजऋषि समताराम जी महाराज के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल के बीच उन्होंने जनता के बीच एक नई ऊर्जा भर दी है, उससे राजस्थान की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। तो चलिए बताते हैं कि कौन है राजऋषि समताराम जी महाराज, जिनका राजस्थान में है भौकाल। 21 अप्रैल 1987 को राजस्थान के एक छोटे से गांव असावरी में एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ। 1991 में महात्मा के चरणों में मां ने दिलखुश राम को समर्पित कर दिया। 4 साल की उम्र में ही घर छूटा। गृह त्याग के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा मीरा की नगरी मेड़ता में हुई। आगामी शिक्षा माउंट आबू स्थित गुरुकुल में हुई। उसके बाद दिल्ली संस्कृत महाविद्यालय से MA की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा संपन्न हुई तो धर्म के काम में लग गए। अब जरा राजऋषि समताराम जी महाराज का संकल्प क्या है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को फैलाना चाहते हैं। पूरे विश्व को योग की शिक्षा प्रदान कर निरोग करना चाहते हैं। गरीब कन्याओं को अच्छी शिक्षा दिलाना, मूक बधिर बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, गौशालाओं का निर्माण कर गौ सेवा करना, निःशुल्क शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना करना, राजस्थानियों के हक के लिए लड़ाई लड़ना। फिलहाल राजऋषि समताराम जी महाराज अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकल पड़े। अजमेर की धरती से उन्होंने जन स्वाभिमान सम्मेलन का मंच संभालते ही यह ऐलान भी कर दिया है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, राजस्थान को आगे बढ़ाना है।